अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो अब बात करेंगे इंग्लैंड के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी एक अहम ऐलान किया है। 2024 से ये नया लॉ और नए ऐलान पे अमल होने जा रहा है। ये क्या है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद बैंक की तरफ से 360 यूरो का बोनस किन को मिलने का ऐलान हुआ है, इस पे मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और बैंक का बताऊंगा। ये बैंक ना तो लकाशा है, ना बेबीबे है और ना ही और की फेमस यूरोपीय यूनियन की या स्पेन की बैंक है। इस पे बात करेंगे कि ये कौन सी बैंक है और किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान से फैमिली बुलवाने के लिए तमाम कागजात, अगर आप सिर्फ वाइफ को बुलाना चाहते हैं, अगर उसके साथ उसके बच्चों को बुलाना चाहते हैं या फिर सिर्फ बच्चों को बुलाना चाहते हैं, इस पे मैं आपको कागजात बताऊंगा। आपने पाकिस्तान से कौन से तैयार करवाने हैं, यहाँ मंगवाने हैं और जहाँ से फिर भेज के वहाँ पे एम्बेसी में कौन कौन से जमा करवाने हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद तरखीता कम्युनिटारिया कौन से ममालिक में फ्री एंट्री है, इस पर काफ़ी दोस्तों की कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पर आयरलैंड के लिए। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने कौन सा ऐलान किया है। आपको मालूम है कि चंद एक ममालिक ऐसे हैं जो कि तरक्की याफ्ता है। वहाँ पे उन ममालिक की जिनकी एंट्री है, फ्री एंट्री है, उनके लिए लाजम है कि वो आने से पहले ETA जो है वो सर्टिफिकेशन हासिल करें, या ETA वीज़ा भी कह सकते हैं। इसमें एक परमिशन होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिलती है और ETA का मुखफ़फ़ भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये ऑथराइजेशन जो है, इसके बगैर आप ना तो कनाडा में, ना ही USA अमेरिका में, ना ही ऑस्ट्रेलिया में, ना ही न्यूजीलैंड में जा सकते हैं। अब इसमें एक नया मुल्क इंक्लूड हो रहा है, वो है UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में भी अब वो ममालिक जिनकी फ्री एंट्री है, जिसमें ये यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक शामिल हैं, वो नहीं जा सकेंगे जब तक वो अपना ETA नहीं ले लेते। इस ETA की तकरीबन 10 पाउंड तक की फ़ीस है, वो आपने पे करनी है। उसके बाद आपको उस पर जो है वो परमिशन मिलेगी। अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, काफ़ी देर से इस पे काम जारी था। अब यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया कि 2024 से वो भी ETA लॉन्च करने जा रहा है। अब ब्रिटिश जो है वो लोगों समेत जितने दूसरे ममालिक हैं जिनकी फ्री एंट्री है यूरोपीय यूनियन में, शेंजन स्टेट में, उन तमाम को अब यूरोपीय यूनियन का भी ETA लेना पड़ेगा। तकरीबन शुरू में कहा ही जा रहा है कि 7 यूरो से लेके 10 यूरो तक यूरोपीय यूनियन भी फ़ीस रखेगी, उसके बगैर आप ETA नहीं ले सकेंगे। जैसे आप वो फ़ीस पे करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका सरनेम और बाकी डिटेल सफ़र की होगी, वो तमाम फिल करेंगे तो आपको कुछ जो है वो टाइम में आपको वो ETA इशू कर दिया जाएगा। ETA के असल में 2 मकसद हैं। एक तो वो अपनी मुल्क में आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके साथ साथ वो उन लोगों को भी रोकना चाहते हैं जो कि हाई क्रिमिनल हैं। अगर उनका रिकॉर्ड उनके मुल्क में ख़राब है, यानी कि कोई ना कोई जुर्म उन्होंने किया या इस तरह की और सिचुएशन है, या तो उनको एंट्री पे वो पकड़ लेंगे या फिर उनको इजाज़त ही नहीं देंगे कि वो उनके मुल्क में इंटर हों। इस वजह से ETA तकरीबन तमाम फ्री एंट्री वाले ममालिक अब इसको राइज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक इसको अपना रहे हैं और यही वजह है कि अब यूरोपीय यूनियन ने भी इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, वो है बैंक की तरफ से 360 यूरो बोनस की। असल में ये बैंक जो है, इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता स्पेन में फैलाया। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इसकी ब्रांचेज़ हैं और ये है डुचिस बैंक। डुचिस बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन के लिहाज से अच्छा समझा जाता है, लेकिन इसका नेटवर्क अगर कंपेयर टू बेबीबे या लाकाशा, संतनदेर बैंक या सवादिल बैंक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। यही वजह है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं ताकि आने वाले वक्त में इनका भी जो अकाउंट स्प्रेड है, जो अकाउंट की इनकी नंबरिंग है, वो बढ़ सके। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है, इन्होंने की है कि अगर आप अपनी नॉमिनल लेके आते हैं इनके बैंक में, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और आपकी नॉमिनल इनके बैंक में आना शुरू हो जाती है और आपके घर के यूटिलिटी बिल्स जो है वो इनके अकाउंट से कटना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपने इनका जो कार्ड है वो यूज़ करना परचेजिंग के लिए। तो ये तमाम अगर लवाजमात आप पूरे करते हैं तो साल का आप 360 यूरो इनसे बोनस ले सकते हैं और हर महीने 30 यूरो आप इनसे रिसीव कर सकते हैं। ये अब आप पे दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे कि आप चाहे 30 यूरो पर मंथ लें और चाहे आप जो है वो 360 यूरो
सालाना लें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई दोस्त नया अकाउंट अपना ओपन करके इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है कि डचेस बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ पे अपनी नॉमिनल ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे मैं लिंक आपको दे देता हूँ, लिंक पे आप क्लिक करके इसकी तमाम डिटेल ले सकेंगे और इसके बारे में तमाम कुछ जान सकेंगे, इनकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद इसके साथ साथ जो बाकी बैंक्स हैं वो भी मैं गाए बगाए आप लोगों के साथ उनके बोनसेस और तमाम जो ऑफ़र्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। असल में ये तमाम ऑफ़र्स और बोनसेस शेयर करने का एक ही मकसद है कि वो लोग जो बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या वो नया कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे उन बैंक्स में ओपन करें जहाँ पे उनको फाइनेंशियली कोई ना कोई रिवार्ड मिले। तो यही वजह है कि आज ही मैंने आप लोगों के साथ ये बैंक अकाउंट शेयर किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान से फैमिली बुलवाने के लिए कौन कौन से कागजात की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, उसके बगैर आप फैमिली को स्पेन में नहीं बुलवा सकते। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आपने मिनिस्ट्री में जमा करवाने के लिए जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ। इसका आपको तस्दीक होना ज़रूरी है। लाजमी तौर पे आपने फ़ॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे मंगवाना है। यहाँ पे जो आपका आएगा, अगर तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाइफ को बुलवाना चाहते हैं तो सिर्फ निकाहनामा या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MRC की बोलते हैं, इसकी कापी भी मंगवा सकते हैं, ओरिजिनल भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि असल में यहाँ से जो अटेस्टेशन तमाम चीज़ें होनी होती हैं वो जो है वो कॉपी पे ही होती हैं। उसके बाद आपकी वाइफ का जो है वो पासपोर्ट की मुकम्मल कापी आपने मंगवानी है। उसके पहले पेजेस की ज़रूरत नहीं बल्कि पूरी कापी आपने मंगवानी। अब अगर आप बेगम साहब बच्चों को भी बुलवाना चाहते हैं तो उसमें आप मज़ीद ऐड कर लेंगे। एक तो आप MRC बेगम का पासपोर्ट हो गया, उसके बाद बेटी या बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट की कापी आपने लाजमी मंगवानी है। उसके बाद बेटी या बेटी की मुकम्मल पासपोर्ट की कापी, जिस तरह आपने वाइफ की मंगवानी है इसी तरह बच्चों की मंगवानी है। उसके बाद अगर आप सिर्फ बच्चे बुलवाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट स्पेन में मंगवाएंगे। इसमें आपके बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी होगी, इसके साथ साथ बेटे या बेटी के पासपोर्ट की मुकम्मल कापी। स्पेन जाने पर जो मुस्तकिल आपका जो है वो खुदा न खास्ता यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी वालदा की उन बच्चों की वालदा यानी कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो फिर आपने लाजमी तौर पे अपनी वालदा का उन बच्चों की वालदा का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो साथ लगाना है। यहाँ पे एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि स्पेन जब आप मुस्तकिल तौर पे बच्चों को लेके जा रहे होते हैं तो वालदा की तरफ से तहरीरी इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। जब बच्चों को सिर्फ आप बुलवाते हैं, वाइफ को अगर साथ बुलवाएंगे, उनकी वालदा को अगर साथ बुलवाएंगे फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ बच्चों को बुलवाते हैं तो फिर वालदा का तहरीरी लिख के देना ज़रूरी है। इसके बाद अब जब आप ले आते हैं यहाँ पे वो तमाम डॉक्यूमेंट को मंगवा लेते हैं तो उसके बाद अटेस्टेशन करवाने के बाद अब आपने वहाँ पे जमा करवानी होती है अपनी इस्लामाबाद में जो स्पेनिश ट्रांसलेशन के साथ तमाम डॉक्यूमेंट को इंटर करवाना होता है। उसमें कौन कौन से हैं, अगर आपका सिर्फ वाइफ का है तो फिर आपने वही बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा उर्दू वाला, MRC, FRC, शरीक याद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपकी वाइफ का और मेडिकल सर्टिफिकेट ये होना ज़रूरी है। और अगर सिर्फ बेगम और बच्चों को आप बुलवा रहे हैं और इनमें से किसी को अलग नहीं बुलवा रहे तो फिर आपने बेगम और हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बच्चों का बे फॉर्म, इसके साथ साथ बेगम का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नेशनल पुलिस ब्यूरो वाला और बेगम का हर बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी होना चाहिए, यानी कि आपकी वाइफ का और बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट अलग से। अब अगर आप सिर्फ बच्चों को बुलवाना चाहते हैं तो उसमें वही इजाफा कर लें आप कि आपकी वालदा का बच्चों की वालदा के जो है वो लाजमी तौर पे एक तो तहरीरी होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर वो खुदा न खास्ता उनकी डेथ हुई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट साथ लगे। ये डॉक्यूमेंट आपने मंगवा के इनको टेस्ट करवाना है। ये याद रखेंगे ये स्पेनिश एम्बेसी से लाजमी होना चाहिए, क्योंकि फैमिली अप्लाई करने के लिए स्पेनिश एम्बेसी से भी टेस्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ट्रांसलेशन उसको करवा के इन तमाम डॉक्यूमेंट को आप ये सबमिट करवाएंगे। तो ये तमाम प्रोसेस है जो कि आपने करना है अपनी फैमिली बुलवाने के लिए। अब आखिर में बात करते हैं कि तरखेता कम्युनितारिया जो है वो कौन से ममालिक में फ्री एंट्री है। ये आपने याद रखा है कि हर वो ममालिक में यहाँ पे यूरो करेंसी चलती है वहाँ पे
फ्री नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि आयरलैंड में यूरो करेंसी चलती है तो वहाँ पे तरखेता कम्युनिटारिया पे हम जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि उसने बहुत सारी शिकें जो हैं वो शेंजन स्टेट की नहीं मानी हुई। तरखेता कम्युनिटारिया पे नहीं जा सकते। आपके लिए लाजमी तौर पे यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की भी नेशनलिटी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास तरखेता कम्युनिटारिया सफ़र करना होता है, पासपोर्ट पे सफ़र अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का है, तो आप बिल्कुल नहीं चेक कर सकते, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ख्वाह आपके पास खामद के पास, आपकी बेगम के पास यूरोपियन नेशनलिटी है, लेकिन आपको लाजमी तौर पे आयरलैंड एंट्री के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं जिसमें जर्मनी, फ़्रांस, बाकी शेंजन स्टेट्स हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप सफ़र कर सकते हैं बगैर वीज़े के। और वहाँ पे जो आपका पार्टनर है जिसके पास यूरोपियन नेशनलिटी है वो वहाँ पे काम कर सकता है, और आपको भी कुछ अरसे के बाद वहाँ पे परमिशो दी तरबाखो लेके दे सकता है उस मुल्क में, और वहाँ पे आप भी उसके साथ काम कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो आयरलैंड में आपकी बिल्कुल एंट्री नहीं है, लाजमी तौर पे वीज़ा लें, अदरवाइज़ आपकी टिकट जो है वो ज़ाया जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।